हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूटन रिंग को लेकर आए हैं। इस टॉपिक का काफ़ी डिमांड भी था क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, हमारे जो भी कॉलेज है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में न्यूटन रिंग्स को समझेंगे। ये देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज है, उनके एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आते ही रहते हैं। न्यूटन रिंग्स और न्यूटन रिंग के मदद से बाय यूजिंग न्यूटन रिंग्स किस तरह से हम लोग वेवलेंथ निकालते हैं, जिस लाइट का यूज होता है न्यूटन रिंग में उसका वेवलेंथ, और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालते हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग न्यूटन रिंग के डायग्राम मतलब कंस्ट्रक्शंस, उसके थ्योरी और डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ और एक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग देखेंगे, समझेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कि न्यूटन रिंग से क्या मिला था। तो इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस को बहुत लोग उस पर बहुत लोग काम किए इंटरफेरेंस पे, ठीक है। जैसे फ्रेस्नेल्स को हम लोग देखे, या फिर क्या फ्रॉनहोफर भी काम किया उस पर, क्या बाइप्रिज्म इसके द्वारा भी निकाला गया। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग काम किए। उसी तरह से न्यूटन भी इंटरफेरेंस का स्टडी किया और वह न्यूटन को क्या मिला, न्यूटन का जो इंटरफेरेंस मिला वो क्या मिला, स्पेरिकल मिला, ठीक है। एक रिंग की तरह मिला इंटरफेरेंस डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस में, और वह जो स्पेरिकल टाइप का जो मिला उसको वो रिंग दिया, और इसीलिए उस रिंग का नाम न्यूटन रिंग के नाम से जाना गया और इसे एक टॉपिक बना। क्लियर। तो आइए सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, ठीक है, कि न्यूटन रिंग ने जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था उस एक्सपेरिमेंट सेटअप में क्या था। तो अभी हम लोग इस साइड में डायग्राम बनाएंगे और इस तरफ जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है हम लोग लिखते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं। न्यूटन ने क्या किया कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑफ लाइट लिया, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या कि इससे जितने भी वेव निकलेंगे उस सबका लैम्डा जो है वेवलेंथ है वो सेम होगा। तो आप इस एग्जांपल में सोडियम लैंप रख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सोडियम लैंप। यह क्या है, सोर्स है। यहाँ यह सोर्स कहाँ रखा, किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा, ठीक है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पे रखा एक सोर्स को, और ये सोर्स से क्या हो रहा है, बहुत सारे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जा रही है। क्लियर है, दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहाँ से इस लेंस पर गया। अब ये लेंस को हम लोग फोकस पे रखें, ठीक है। ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, ये जो एस है सोर्स ऑफ लाइट, ये इस लेंस के फोकस पे रखा हुआ है। क्यों, ताकि फोकस से गुजरने वाली हर रे ऑफ लाइट क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। तो न्यूटन को क्या चाहिए था, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए था। इसीलिए क्या किया कि सोर्स को लेंस के फोकस पे रखा, ठीक है। क्लियर। अब यहां से क्या हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकला। क्लियर, ठीक है। अब क्या किया कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकला, इसको क्या किया कि एक ग्लास से रिफ्लेक्ट करवाने का प्रयास किया, ठीक है। ये ग्लास, क्लियर, ठीक है। एक ग्लास लिया और इसे ये क्या किया, रिफ्लेक्ट करवाने का प्रयास किया। और यह जो ग्लास था वह क्या था, हर जगह पर कितना 45 डिग्री इंक्लाइंड था, ठीक है। जो भी इस पे जाकर रे ऑफ लाइट जो इस पर टकरा रही है, रिफ्लेक्ट जो हो रही है, स्ट्राइक जो हो रही है, वह कितना था, 45 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट था। जैसे यहाँ भी 45 डिग्री, यहाँ भी 45 डिग्री। क्लियर। अब क्या किया, जब यहां से क्या हुआ, लाइट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट जब होना शुरू हुआ, अच्छा ये तो ग्लास है तो वहां से लाइट कुछ ट्रांसमिट भी होगी और कुछ रे ऑफ लाइट जो है रिफ्लेक्ट भी होगी। तो वैसे उस जो रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी उसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं। न्यूटन उसको कंसीडर किया था। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब नीचे में न्यूटन क्या किया, एक ग्लास स्लैब रखा। नीचे में क्या किया, एक ग्लास स्लैब रखा। क्लियर, एक ग्लास स्लैब रखा और इस पर एक क्या किया, इस पर एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस रखा। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिस सबसे पहले हम समझते हैं बाई कन्वेक्स लेंस, जिसका दोनों तरफ क्या हो, स्पेरिकल पार्ट हो, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। इट इज बाई कन्वेक्स लेंस। अगर एक तरफ कोई प्लेन सरफेस हो और दूसरी तरफ क्या हो, स्पेरिकल पार्ट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्लियर। तो वो क्या किया कि एक ग्लास स्लैब लिया और इस ग्लास स्लैब पर क्या किया,
एक प्लानो कन्वेक्स लेंस को रखा, मतलब इसको रखा, तो इसको कुछ इस तरह से रखा, इसको कुछ इस तरह से रखा, ठीक है। ये क्या किया, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस को रखा, कहां पर, एक ग्लास स्लैब पर, ठीक है। इस तरह से कुछ इस तरह से रखा, और यह जो दोनों ग्लास से बने हुए, दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, क्लियर। अब इस पे क्या किया, इस लेंस पे ये सारे रे ऑफ लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट करवा दिया, क्लियर। फिगर में इसलिए आप लोगों के सामने बना रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे, ठीक। अब क्या हुआ, ये जब रे ऑफ लाइट जो है इस प्लानो कॉन्वेक्स लेंस पे जब ये टकराया, तो यहां से क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ और ये नीचे की तरफ आया, क्लियर। ये नीचे की तरफ आया यहां तक, फिर ये और नीचे आया, ये नीचे आया, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, ये जो सरफेस बना हुआ है, यहां से एक क्या बनती है, एयर का फिल्म बनता है, एयर फिल्म, ठीक है, एयर फिल्म, ठीक है। यहां पर एक एयर फिल्म बनता है, यहां पर, ठीक है, यहां पर ऐसे समझिए, यहां पर, क्लियर। कहां से स्टार्ट होती है, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से यहाँ पर साइज जो होता है एयर फिल्म का वो 0 होता है, यहां से एयर फिल्म का साइज जो है इंक्रीज होने लगता है। ये क्यों बनता है, ये दोनों के कांटेक्ट से बनता है, दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, दोनों के कांटेक्ट से यहाँ पर क्या बनता है, एयर फिल्म बनता है, क्लियर है। तो अब यहां से क्या होता है, ये जो ट्रांसमिट हुआ था, तो एक ट्रांसमिट हुआ, फिर नीचे आकर ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इस पोर्शन से, ठीक है, ये लेंस जो है इसको हम लोग एल मान लेते हैं, और इस ग्लास का नाम हम लोग पी ले लेते हैं, ठीक है। और ये है ग्लास आपका जी, ये लेंस L1 है, ये सोर्स है, यहां तक क्लियर है। तो अब क्या हुआ कि यहां जब लाइट आई, तो यहां से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये अपने पाथ को क्या करेगा, अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगा। और देखिए अब क्या हुआ, जब यहां पर लाइट जब आई और ये इस सरफेस से जब लाइट जो रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, और कुछ ट्रांसमिट भी हुआ, कुछ नीचे भी जाएगा, मैं हमेशा रिफ्लेक्टेड रे को ऑब्जर्व कर रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं। तो कुछ रे ऑफ लाइट इसी पाथ पे क्या करेगा, ट्रांसमिट कर, इसी पाथ पर रिट्रेस करेगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां जो लाइट आई थी, तो यहां से क्या किया, ट्रांसमिट किया, रिफ्रैक्ट इस सरफेस, क्योंकि ये तो ग्लास है ना, ये तो ग्लास है, तो यहां से नीचे रिफ्रैक्ट किया, और नीचे से इस सरफेस से, ये ग्लास वाला से इस सरफेस से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया। तो दोनों जो लाइट था, जो रिफ्रैक्ट किया था, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों क्या करता है, आपस में मर्ज होता है और इंटरफेरेंस को क्रिएट करता है, इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन यहां पर होता है, क्लियर। जो रे ऑफ लाइट ये जो लेंस के एल सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है और पी के इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है, दोनों आपस में मर्ज होते हैं और इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं, इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन करते हैं। और इसी इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करने के लिए यह जो रे ऑफ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये जो रे ऑफ लाइट यहां से ऑब्जर्व हो रही है, ऊपर की तरफ जाती है, क्लियर। इसको मिला लीजिएगा, यही रे ऑफ लाइट। अब यहां पर क्या किया, यहां पर जो है वह क्या किया है, न्यूटन ने एक टेलीस्कोप लगाकर रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक टेलीस्कोप लगाकर रखा गया है, ठीक है, टेलीस्कोप लगाया है, जिसको हम लोग टी मान लेते हैं, क्लियर। ये एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को ऑब्जर्व करके क्या कर रहा है, यहाँ का जो इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है इस टेलीस्कोप के द्वारा न्यूटन, क्लियर है। तो ये आप लोगों का कुछ क्या था, डायग्राम था। बस यही डायग्राम जो है आप लोगों को समझना है। क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को किसी बाइकॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा गया ताकि एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्राप्त हो। इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या किया, के सामने एक ग्लास स्लैब को रखा गया जो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ और उसको कहां पर रिफ्लेक्टर आ गया, एक प्लानो कन्वेक्स लेंस का, जो कहां पर रखा हुआ है, एक ग्लास स्लैब पर रखा हुआ है, दोनों से मटेरियल से बना हुआ है। यहां से लाइट क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, यहां से रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों सबमर्ज होकर यहां पर इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं, जिसको ऑब्जर्व करने के लिए यहां पर टेलीस्कोप लगा हुआ है। अब इस टेलीस्कोप को हम लोग बढ़ा घटाकर, मतलब न्यूटन बढ़ाया घटाया और कुछ इस तरह से क्या किया, यहां पर क्या पाया, यहां पर वो जो भी क्या बोलते हैं उसको, जो भी
वो पैटर्न पाया, जो भी वो इंटरफेरेंस पाया वो कुछ इस तरह से पाया था। ठीक है, ठीक है। और ये जो पहला जो उसका था वो डार्क था, फिर ये ब्राइट है, फिर ये डार्क है, ठीक है, ये फिर क्या है, डार्क है, ये सारा क्या है, ये इस तरह से कुछ इंटरफेरेंस, फिर ब्राइट था, फिर ये डार्क है। ठीक है, क्लियर। ये सारा एग्जाम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, यही इंटरफेरेंस जो है वो न्यूटन को मिला था, जो डार्क, जिसको हम लोग न्यूटन रिंग के नाम से जानते हैं। और ये क्यों इंटरफेरेंस बना, ये कहां से रिंग बना, ये यहां से, ये जो रिफ्रैक्ट किया और जो रिफ्लेक्ट किया, यहां पर सब मर्ज होकर इंटरफेरेंस क्रिएट किया। ये कुछ इस तरह से रिंग मिला था, जो क्या था, डार्क, फिर ये क्या है, ब्राइट, फिर डार्क, फिर ये ब्राइट, अंदर वाला ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये ब्राइट। तो कुछ इस तरह से रिंग मिला था न्यूटन को, यही टेलीस्कोप में ऑब्जर्व किया। एक और बात, अगर यहां से कुछ लाइट तो रिफ्लेक्ट भी हो रही है, नीचे भी जा, क्योंकि ये ग्लास है तो यहां से तो नीचे जाएगी, फिक्स है। तो जो नीचे जा रही है उसको भी अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो वहां भी आप लोगों को एक रिंग प्राप्त होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट रिंग मिलेगा। वहां क्या मिलेगा, ये ब्राइट मिलेगा, ये डार्क मिलेगा, ये ब्राइट मिलेगा, ये डार्क, ये ब्राइट, ये डार्क, ये ब्राइट। इसका मतलब अपोजिट इंटरफेरेंस का मिलेगा। लेकिन यहाँ से जो लाइट, ये जो लाइट है ना, ये ट्रांसमिट भी तो हो रही है, सारा का सारा तो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लास है, कोटिंग तो है नहीं, मिरर तो है नहीं कि सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कुछ ट्रांसमिट भी होगा, तो उसको भी अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि एक रिंग मिल रहा है। तो यही सारा सेटअप था इसका, न्यूटन का। और इसी सेटअप के द्वारा वह क्या किया था, इसी सेटअप के द्वारा वह न्यूटन रिंग को प्राप्त किया था, इंटरफेरेंस को देखा था। तो यहाँ ये आप लोगों का क्या होगा, डायग्राम हो गया। अब हम लोग इधर समझेंगे थ्योरी पार्ट को, इसको लिखेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो आइए अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग समझेंगे और साथ में आप लोग भी नोट करते रहेंगे। तो अभी हम लोग समझ चुके हैं, इस जो भी कंस्ट्रक्शन पार्ट था यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पाते हैं कि हम लोग को लिखना क्या है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का एग्जाम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। तो ये जो स्लाइड है इसमें हम लोग समझेंगे न्यूटन रिंग बना कैसे, इसको न्यूटन रिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि व्हेन कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ प्लेन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज प्लेस्ड ऑन अ प्लेन ग्लास प्लेट, a thin air film is of increasing thickness is formed between the lens and the plate. The thickness of film is 0 at point of contact and gradually increases as one proceed outward when a parallel beam of light monochromatic fall on such a film. ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ कि जब कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस, मतलब ये जो प्लानो कन्वेक्स लेंस है, इसका यह सरफेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, सॉरी ये सरफेस को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, इस सरफेस को जो ऐसे कर्व्ड है, ठीक है, मान लीजिए कि ये प्लानो कन्वेक्स है, तो इसको हम इस सरफेस को बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स सरफेस। तो जब क्या लिखा हुआ है कि जब प्लानो कन्वेक्स लेंस का जो कॉन्वेक्स सरफेस है, जो कि बहुत ही लार्ज रेडियस का होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना, ये बड़ा है, ठीक, ये लार्ज रेडियस का लिया गया है, उसको क्या किया गया, प्लेस्ड किया गया, रखा गया है कहां पर, प्लेन ग्लास प्लेट पर। ये जो प्लेन ग्लास प्लेट है उस पर रखा गया है, जहां पर क्या हो रही है कि थीन एयर फिल्म का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये जो मैंने बनाया है ना, ये एयर फिल्म ही है, यहाँ पर एयर फिल्म, इसका फॉर्मेशन हो रहा है इसके कॉन्टैक्ट के बाद। तो उसके बाद लिखा हुआ है कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पर ये कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर जहां पर ये क्या है, एक दूसरे से संपर्क में है, वहां पे जो फिल्म का साइज होता है वह 0 होता है, वह क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ बढ़ते हैं, इधर आते हैं और इधर आते हैं, तो उस फिल्म का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन सच अ फिल्म, जब पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इस ऐसे फिल्म पे पड़ता है, जब फॉल करता है, तो क्या होता है, अ पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड। तो जब इस फिल्म पे पड़ा, जब इस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इस पे आया, तब यहाँ पर क्या हुआ कि लाइट ट्रांसमिट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, और ये जो रिफ्लेक्ट किससे हो रहा है, थिन फिल्म से और इस सरफेस से, पी वाला सरफेस से, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक
इंटरफेरेंस को क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया, और वह इंटरफेरेंस कैसा था, अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क कॉन्सेंट्रिक रिंग। क्लियर है, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया गया, और वह कैसा था, एक रिंग की तरह था। कहां पर ऑब्जर्व किया, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के राउंड में क्या किया गया, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के चारों तरफ कैसा, ऐसा जो है इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व किया गया, और इसी को हम लोग कैसे क्या कहते हैं, और इसी रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन रिंग कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से फिगर में द्वारा समझाते हुए न्यूटन रिंग का एक तरह से डिफाइन किया गया है, न्यूटन रिंग के बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट जो स्लाइड हम लोग लेंगे उसमें क्या करेंगे, इस जो कंस्ट्रक्शन के जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया है न्यूटन, इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। ये जो डिस्क्राइब हुआ यह बस केवल न्यूटन रिंग के बारे में डिस्क्राइब किए थे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मिलते हैं और वहां पर देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप को। तो आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और समझते हैं सेटअप को। तो अभी हम लोग जो भी था न्यूटन रिंग्स के डेफिनेशन को समझे थे थ्योरेटिकली, और अब जो है इस एक्सपेरिमेंट सेटअप जो भी हम लोग यहाँ पर किए थे बस उसको थ्योरेटिकली यहाँ लिखा हुआ है और कुछ ज्यादा नहीं किया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं या फिर खुद से अगर लिखने में है क्षमता तो आप एग्जाम में खुद से भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पर समझ लीजिए, या फिर नोट भी कर सकते हैं साथ में। क्या लिखा हुआ है कि द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर प्रोड्यूसिंग न्यूटन्स रिंग इज एज शोन इन द फिगर। एस इज द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, एस क्या है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जो यहाँ पर है, जो बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में आप लोग एग्जांपल्स में क्या ले सकते हैं, सोडियम फ्लेम को ले सकते हैं, सोडियम को ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट है और ये प्लेस्ड कहाँ है, एज द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस L1 के फोकस पे ये प्लेस्ड है, और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज ऑन द ग्लास प्लेट G एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो अब यहाँ से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकला, यह एक ग्लास प्लेट G है, उस पे 45 डिग्री पर क्या हुआ, जाकर स्ट्राइक होता है, फॉल होता है। उसके बाद क्या होता है कि ग्लास प्लेट जो G है वो रिफ्लेक्ट द पार्ट ऑफ रे लाइट टुवर्ड्स द एयर फिल्म व्हिच क्लोज्ड बिटवीन द L1 एंड लेंस L एंड प्लेन ग्लास प्लेट P। ठीक है, अब क्या करती है कि ये जो रे है, ये जो ग्लास है, ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं लाइट को एयर फिल्म के पास। एयर फिल्म कहां बना हुआ है, क्लोज्ड बिटवीन द लेंस L एंड प्लेट P। ठीक है ना, P और L के बीच में जो एयर फिल्म बना हुआ है वहां पे उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। वहां पर क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, देन लाइट ट्रांसमिटेड, लाइट क्या होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू दी लेंस L। अब ये जो लेंस L था, ये यहां से क्या होता है, लाइट ट्रांसमिट होती है, मतलब अंदर जाती है, लेंस के अंदर में रिफ्रैक्ट होती है और रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट होती है थ्रू लेंस L एंड ऑन रिफ्लेक्शन टू द सरफेस ऑफ ग्लास प्लेट P इंटरफियर विद द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ L। अब क्या होता है, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ और फिर यहाँ से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ सरफेस ऑफ P से, और ये एक दूसरे से क्या करती है, इंटरफेयर करती है। क्या करती है, इंटरफेयर करती है। और दिस टू रिफ्लेक्टेड रेज बीम ट्रेवल्स अपवर्ड्स एंड इंटर द ऑब्जर्वर्स आईज ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप M एंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस रिंग्स आर फॉर्म्ड। अब क्या होता है कि ये जो एक पहली बात कि हमें टेलीस्कोप बोल दिया था, ये माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। तो यहां से क्या होता है कि जो इंटरफेस जो मर्ज किया गया था, ये लाइट फिर से क्या करती है, जाती, ये जो रिफ्लेक्टेड रे दोनों जो है जाती है माइक्रोस्कोप पे, और यहाँ से जो है ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वर के आई यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राउंड क्या बना हुआ है, एक रिंग बना हुआ है, और रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, जो रिंग कुछ इस तरह से था। तो ये जो अभी हम लोग बताए, जो हम लोग नोट किए हैं, यह क्या था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, थ्योरेटिकली बताए थे, यहाँ फिगर बनाते समय भी समझा चुके थे, इतने अच्छे से समझाए हैं कि आप लोग बिना इसे देखे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से भी आप नोट कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये मैं खुद से, मतलब ये मैं जो लिखा हूँ बहुत ही बारीकी से लिखा हुआ, एक एक पॉइंट को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, कंस्ट्रक्शंस और जो इसका जो डायग्राम था यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग न्यूटन रिंग के एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन रिंग का जो एप्लीकेशन क्या है, तो वेवलेंथ को फाइंड करना, जो ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज हो रहा है,
इसका इस मोनोक्रोमेटिक लाइट का जो वेवलेंथ है इसको डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या फार्मूला है उसको हम लोग अभी डिराइव करेंगे, उस फार्मूला को डिराइव करेंगे। उसके बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर फिल्म, ठीक है, एयर फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, लेकिन अब ये जो एयर फिल्म था इसको हम लोग रिप्लेस करके इसमें लिक्विड डाल दिया जाता है, तो यहाँ पे एक लिक्विड फिल्म बन जाता है और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं हम लोग न्यूटन रिंग के थ्रू। ठीक है, तो न्यूटन रिंग के मदद से कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड फिल्म को फाइंड करते हैं इस वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है वहां पर मेजरमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों है, इसलिए हम लोग दोनों कवर कर ले रहे हैं। एग्जाम में आ जाए आप लोग कंप्लीटली लिख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में वेवलेंथ के डिटर्मिनेशन के साथ। तो अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन पार्ट और थ्योरेटिकल पार्ट को देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन पे आते हैं, न्यूटन रिंग के एप्लीकेशन पे। तो इसमें क्या है कि डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जा रही है इसके वेवलेंथ को फाइंड कैसे करते हैं उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया गया है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इज dn। dn क्या है, डायमीटर है किसका, nth डार्क रिंग का। ठीक है, ये जो जितना भी डार्क रिंग है ये, ठीक है ना, ये डार्क रिंग, इसमें से कोई भी एक रिंग को चूज किया गया, जैसे nth रिंग को चूज किया गया, तो उसका डायमीटर क्या होता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ n लैम्डा r। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ क्या है रिंग, जिस रिंग को हम लोग लेंगे। लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड r इज द रेडियस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये जो L है, ये जो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडियस है r। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन इसका डेरिवेशन इसका ड्राइव करने के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, तो एग्जाम में नहीं आएंगे, इसका एग्जाम में पूछता भी नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग वी नोट करके याद कर लीजिए, इसको लिख दीजिएगा। अब इसको क्या किए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो गया dn स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2 का 4, और ये स्क्वायर रूट हट गया। क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। फिर क्या किए कि डायमीटर ऑफ n प्लस m डार्क रिंग, इसको समझिएगा। n प्लस m, n तो आप समझ रहे हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर था, इसको nth मान के रखा था, जो सेकेंड रिंग है इसको हम लोग nth रिंग माना था। ठीक है, nth। अब हम लोग कहाँ चले गए, इस पर आ गए, अब हम लोग इसको nth मान रहे हैं। ठीक, तो पहले हम लोग यहाँ थे, अब हम लोग यहाँ आ गए, तो कितने रिंग को पार किए हैं, तो 1 और 2 रिंग को पार करके चौथा रिंग पे गए हुए हैं। ठीक, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। जो पहले n मतलब क्या, nth मतलब क्या कि किस रिंग का बात कर रहे हैं। ठीक, और m प्लस nth का मतलब क्या कि जिस रिंग पर पहले थे वहां से m रिंग आगे चले गए। ठीक है, m प्लस n का मतलब क्या कि जिस रिंग पर पहले थे वहां से m नंबर ऑफ रिंग आगे चले गए। तो मान लीजिए पहले हम यहाँ थे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ आ गए, यानी कि 4th रिंग पे आ गए, n इक्वल टू 4, और यहां से कितना रिंग आगे बढ़े, तो 2 रिंग आगे बढ़े, यानी कि m इक्वल टू 2। ठीक है, तो जहां पर थे और वहां से m नंबर ऑफ रिंग आगे बढ़ गए, मतलब कि n प्लस m। ये बातें यहां पर समझ लीजिए। तो अगर हम n प्लस m की बात करें तो क्या हो जाएगा, जो n जो यहां बता, यहां पर बस m प्लस n रख देना है और फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है। तो d स्क्वायर m प्लस nth, जो m प्लस nth का जो डायमीटर का स्क्वायर होगा वो ये आ जाएगा। ये 2 इक्वेशन मिल गए, दोनों इक्वेशन को आप लोग माइनस कर दीजिए, 2 से 1 को माइनस करिए, तो LHS को LHS वाला से करेंगे, RHS को RHS वाला से करेंगे, तो इस ये माइनस ये हो जाएगा इधर, और इधर में आप लोग RHS में हो जाएगा। ठीक, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 4n लैम्डा r, 4n लैम्डा r, फिर 4 बीच में प्लस है तो बीच में प्लस दे दिए, m लैम्डा r, m लैम्डा r। ठीक है, ये कैंसिल, आपको क्या बचेगा 4 लैम्डा r, 4m लैम्डा r। क्लियर। अब यहां से हम लोग को क्या फाइंड करना है, लैम्डा को फाइंड करना है। तो लैम्डा को एक तरफ रखेंगे और ये जो 4m और r है इसको इस तरफ भेज देंगे, तो इसके ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर इसके डिवाइड में आ गया। तो लैम्डा इक्वल टू d स्क्वायर m प्लस n माइनस d स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 4m r। क्लियर। अगर यहाँ पर मैं सारे कंपोनेंट को क्लियर करना चाहता हूँ, व्हाट इज लैम्डा, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्लियर। डी स्क्वायर ये क्या है, m प्लस n रिंग का डायमीटर का स्क्वायर है, और ये है nth रिंग का डायमीटर का स्क्वायर, और ये 4 तो ठीक है। m इज व्हाट कि जिस रिंग से हम लोग कितना रिंग आगे बढ़े हैं वो m नंबर ऑफ m है, वो नंबर ऑफ रिंग है, और ये r क्या है, रेडियस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, इस लेंस का रेडियस है r।
ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला फाइंड हुआ और इस फार्मूला से हम लोग इस मोनोक्रोमेटिक लाइट का लैम्डा मतलब वेवलेंथ को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फिल्म। यहाँ पर हम लोग एयर पहले था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, ठीक है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे, आगे आते हैं तो यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानेंगे और म्यू को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इस चैप्टर टॉपिक को लिया उसको कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। तो आइए लास्ट स्लाइड है और यहाँ पर हम लोग टॉपिक को एंड करेंगे। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। अभी हम लोग देखें डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ को। अब हम लोग देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड जो यहाँ पर, अब हम लोग क्या किए कि यहाँ पहले एयर था, ठीक है। जब पहले एयर था तो यहाँ पर जो डायमीटर था डार्क फ्रिंज का, यहाँ जो डार्क फ्रिंज आ रहा था उसका जो डायमीटर था वह ये था। हम लोग पिछले भी देखे डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ में भी देखे कि ये था डायमीटर। अब हम लोग क्या किए, इस एयर को हटाकर यहाँ पर लिक्विड को फिल कर दिए, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए यहाँ भी पहले भी डिवाइड था, 1 था यहाँ पर छिपा हुआ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम लोग 1 कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पर 1 था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब क्या किए कि डायमीटर ऑफ एनथ डार्क रिंग जो है इन केस ऑफ लिक्विड फिल्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अभी जो लिक्विड फिल्म जो डाले हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। अब उसका जो डायमीटर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, इसके थ्रू से जो डायमीटर बन रहा है जो रिंग का, उसका डायमीटर कुछ ये होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से डिवाइड हो जाएगा। अब उसको हम लोग क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। यहाँ पे लिख दीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपका dn स्क्वायर जो लिक्विड का है वो ये आ जाएगा। उसके बाद हम लोग mn प्लस n पे निकाले, समझ चुके हैं m प्लस n क्या है। मतलब कि पहले हम लोग nth पे थे, अब हम लोग m रिंग बाद फिर से वहां पर चेक कर रहे हैं डायमीटर, तो m प्लस n हो जाता है। तो m प्लस n हो गया, ठीक। ये आपका फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डी स्क्वायर m प्लस n, ये आपका सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगा। फिर जैसे हम लोग पिछले में किए हैं तो 2 - 1 कर देंगे ना, 2 - 1 किए तो यहाँ से आप लोग को म्यू जो है फिर से वो 4n लैम्डा r बाई म्यू कट जाएगा और बचेगा 4m लैम्डा r बाई म्यू, ठीक है। अब म्यू को हम लोग इस तरफ करेंगे और ये जो हम लोग माइनस में आएगा ये और ये माइनस में, उसको हम लोग इस तरफ कर देंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू आप लोग का इक्वेशन ये आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लिक्विड का फाइंड कर लिए, जो कि इस फॉर्मूला में आया। और यहाँ पर क्या है, m क्या है, m इज द नंबर ऑफ रिंग जो n के बाद हम लोग लिए थे, कितने जंप किए थे। फिर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, r इज द रेडियस ऑफ प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड d स्क्वायर ये कौन सा डायमीटर है, m प्लस n वाला डायमीटर है। यहाँ से जो यहाँ गए थे तो इस रिंग का डायमीटर है, ठीक। और n क्या था कि जो हम लोग पहले जो थे, क्लियर। तो ये सारा चीज पता है, यहाँ से इफेक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था इस पूरे प्लेलिस्ट में, और भी सारे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्लेलिस्ट के, सारे वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप इसके साथ साथ मैं लिंक कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर और भी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेहनत की जा रही है आपके लिए। वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।